तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी लोग इस टाइम एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर एडमिशन मतलब लेने वाले हैं, ठीक है, और उनके फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ यानी गणित का कुछ टॉपिक्स होते हैं, 12 टॉपिक्स होते हैं, वो सभी आते हैं पेपर में, ठीक है। और आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका बैक लग सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी जिनको अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता है, मतलब क्या कहें, मतलब कि जैसे कि डर है कि कहीं बैक ना लग जाए या फिर कम नंबर ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि 12 नंबर लाने हो तो 24 नंबर 25 नंबर का होता है, ठीक है। हर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड और थर्ड फोर्थ सब में 25-25 का आपको मैथ मिलेगा। ओके, तो आपके लिए ये बेसिक चीज़ें क्लियर होना बहुत जरूरी है, यानी आपको 12 नंबर लाने होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। चाहे आपको मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है ना, तो 25 में 25 ला सकते हो फुल। मैं कह रहा हूँ कि आप 25 में 25 ला सकते हो, बस जुड़े रहना। देखो, आपको टोटल 12 क्लासेस मिलेंगी, हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूँ किस तरह का। देखो, आपके लिए सबसे पहले मैंने ये पूरी नोट्स मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर के सभी नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, ओके, पूरा तैयार है, ओके। और सिलेबस का तो आपने वीडियो देखा ही होगा, कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है, देखो एक पेज में ये क्लियर हो चुका है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और ये इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा नोट्स आपका बन चुका है। तो 12 क्लास आपको करने में क्या दिक्कत है? 12 क्लास करोगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 15 होगा बस। और कुछ चैप्टर छोटे छोटे हैं जो कि आधे घंटे मतलब 20 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं, ना। एक का 2 चैप्टर बस थोड़े 2 क्लास में जा सकते हैं, 2 पार्ट में, ओके। तो बिल्कुल ध्यान से आराम से जुड़ना है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत मस्त तरीके से पढ़ना है, ओके। हंसते हुए पढ़ना है, कापी कलम ले लेना जो भी लेना हो, ठीक है, बट दिमाग दिमाग यहीं रखना है, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का है वो है संख्या तथा संख्यात्मक बोध और अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हो चाहे हिंदी मीडियम के, आपको अगर आप डीएलएड कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर करोगे, जब भी एग्जाम दोगे, तो मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में ही सब कुछ लिखना होगा, बिल्कुल जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हर चीज को ध्यान में रख के चलेंगे, ओके। 5 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि डीएलएड आप लोग कर रहे हो, तो उसी तरीके से आपको पेपर भी देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में करके आ गए और हम तो 2 मिनट में मैथ पूरा करके आ गए, ऐसा नहीं होता है। आपको डिटेल में करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस है स्टेप पे लिखना पड़ेगा। तो अच्छे से हम लोग चलेंगे, ओके। स्टार्ट करें, आप लोग बताओ रेडी हो सभी लोग? सभी लोग रेडी हो तो बताओ, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहला चीज है, मैं आपसे पूछ देता हूँ, सबसे पहला हम पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आराम से देखना है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले अंक के बारे में, जिसको हम डिजिट बोलते हैं, है ना। इंग्लिश से रिलेट करके मैं चलूंगा ताकि जो भी लोग इंग्लिश मीडियम में वो लोग भी समझ पाएंगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अंक की बात करेंगे। क्या लगता है आपको अंक क्या होता है? अब कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ओके। आप बस बने रहो, समझाने, पूरी समझाने की गारंटी मेरी है, आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। आपको हाँ, एक चीज ध्यान रखना, रटने की कोशिश मत करना कि डेफिनेशन रटना है, कुछ भी नहीं। आप बस बैठ करके देखो, अच्छे से देखो, सब समझ में आएगा। बताओ अंक किसे कहते हैं? आपको क्या लगता है कि अंक हम किसे कहते हैं? बताओ जरा। गणित हम पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े, उससे मतलब ही नहीं है हमको। देखो, मैं बता रहा हूं आपको, अगर हमें कुछ लिखना है ना संख्या में, है ना, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, मैं लिख देता हूँ, यहाँ 0 भी लिख देता हूँ, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस मुझे गिनती यहीं तक आती है, ठीक है। हम सब गधे हैं, ओके, गिनती यहीं तक आती है, ठीक है, ओके। कोई ना, सच में थोड़ी है, सच में है, चलो कोई ना। देखो देखो यार, 0 से मैंने 9 तक लिख दिया, गधे हैं लेकिन अच्छे वाले हैं। देखो कैसे, इतनी ये जो 0 से हम लोग लिखे 9 तक ना संख्या, मतलब अंक, ये अंक होते हैं। मतलब मैंने कुछ सिंबल यानी प्रतीक मैंने कुछ लिख दिया, ओके। 0 से लेकर कहां तक? 9 तक। इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलते हैं, ओके, सही। अब हम लोग इसी से 9 के आगे जितनी भी आप संख्या बना लो कोई भी संख्या, जितनी भी संख्या हम बनाएंगे ना, वो इन्हीं सब का यूज यानी प्रयोग करके हम बनाएंगे। बोलो, समझ में आया? यानी अंक हम किसे बोलेंगे कि अंक जो है ना, एक प्रतीक होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? प्रतीक। मैं फिर जोर दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि डेफिनेशन पे, परिभाषा पे आपको ध्यान नहीं देना चाहता, ठीक है, समझना है, ओके। पीडीएफ में सब मिल जाएगा, आप आराम से बैठकर पढ़ना।
लेकिन समझो यहाँ अंक क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है, अंक है। क्या है, अंक है। तो यह क्या है, प्रतीक है, एक प्रतीक होता है बस। प्रतीक का मतलब क्या है कि भाई संख्याओं को हम गणित पढ़ेंगे तो हम उसमें जो संख्याएं हैं उनको हम दिखाएंगे ना, तो किससे दिखाएंगे, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया 0 से 9 तक हम लिख देते हैं, अब आप इसी से सब संख्या बनाते रहना, चाहे 10 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 102 बनाओ, जो मर्जी बनाना है। अंक बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंक समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक संख्या। नेक्स्ट क्या है, संख्या। अच्छा, इससे क्वेश्चन बनेगा ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा चिंता मत करना। नेक्स्ट है संख्या, जिसको हम बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर्स। अब ये संख्या क्या होता है भाई, अब मैंने देखो जब अंक में पढ़ा रहा था तो मैंने बता दिया आपको कि इन्हीं सब का प्रयोग करके ना हम संख्या बनाते हैं। अच्छा, मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से। मैं बोला कि भाई इसमें से किसी भी चीज, किसी को भी उठा लो, किसी को भी, एक से ज्यादा अंकों को उठा लो, किसी को भी उठा लो। मान लो मैंने बोला 3 उठा लिए और 2 उठा लिए 5। ये क्या है बताना जरा, ये क्या है, 325? अरे नहीं भाई, 325 सबको दिख रहा है, संख्या है, इसको क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। ठीक है, संख्या क्या होता है, यानी हम देखो क्या किए हैं कि ये ग्रुप, समूह है, ग्रुप ऑफ डिजिट है, ग्रुप ऑफ डिजिट। यानी ये क्या है, ये जो हमने लिखा है ये अंकों का समूह है। क्या है भाई साहब, बता देना जरा, अंकों का समूह। सच सच बताना है कि नहीं। हाँ, समूह में आप लोग भी बैठते हो ना, हाँ, दोस्तों का होता है, ग्रुप होता है ना, तो यहाँ डिजिट अंकों का ग्रुप है ना, अंकों का ग्रुप, जिससे क्या बना देंगे, संख्या बना देंगे, कितनी भी बड़ी संख्या बना देंगे, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बड़ी संख्या बना देंगे, ये सभी मिलकर के, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संख्या। यानी संख्या किसको बोलते हैं, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, बस। अच्छा, एक चीज और बताना कि मैं आपसे पूछता हूँ, बताना जरा कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं, कोई पूछेगा क्या बताओगे, फट जवाब दे दिए, 9 9 9 9, है ना। सच 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 बताना, किसके किसके दिमाग में 9 है। कुल अंक कितने होते हैं, कोई पूछेगा क्या बताओगे, 9? अरे थोड़ा गिनो तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, याद रखना, क्योंकि ऑप्शनल आता है मैथ में, 5 नंबर का बहुविकल्प ही आएगा, आपको पूछ देगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। आप 9 देखे, 9 मार के आ जाएगा, लेकिन होती है 10। ठीक है, तो बताओ, संख्या भी क्लियर हो गया। संख्या मतलब क्या, कोई भी संख्या बना लो, कोई भी संख्या लो, ये भी संख्या है। अच्छा, ये बताओ, हम 2 को संख्या बोलेंगे कि नहीं, इतना बताना। इसको हम अंक तो बोलेंगे, 2 को हम संख्या बोलेंगे कि नहीं, 2 को हम संख्या बोलेंगे कि नहीं, बस इतना बता दो। किसका किसका जवाब आ रहा है कि हाँ बोलेंगे, 2 को संख्या बोलेंगे कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल, हम 2 को संख्या भी बोलेंगे, 2 को हम क्या बोलेंगे, संख्या भी बोलेंगे। बताओ, अंक और संख्या क्लियर होगा, कोई परेशानी। अब बताओ, क्या हार्ड होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है, कुछ कठिन नहीं, बिल्कुल आराम से चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, चलो बोलो, अंक क्लियर, संख्या क्लियर। नेक्स्ट है हमारे प्राकृतिक संख्या। धीरे धीरे हम कदम बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, और धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, आराम से देखना, बिल्कुल। अंक समझ में आ गया, अच्छा जी, चलो अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। अब अलग अलग नाम बदलेंगे, लेकिन यहीं से क्वेश्चन बनेगा और बहुत मस्त मस्त तरीके से बनेगा। प्राकृतिक संख्या, यानी अब इंग्लिश में मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम भी लग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। मुंह से बोल देना, सुन लेना चाहते, नेचुरल नंबर। अच्छा, ये क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अरे कुछ नहीं भाई साहब, बचपन से जो आप गिन रहे हो ना, बचपन से आप गिनती गिनते हो ना, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या होती है, बात खत्म। गिनती की संख्या होती है। ये आपको प्रॉपर पीडीएफ में डेफिनेशन, परिभाषा सब अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप बस समझते चलो। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या हम कहां से, कोई कहेगा बबुआ बबुआ है गिनती सुनाओ, गिनती, तो क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहोगे। भाई साहब, ये क्या है, गिनती है। ये क्या है, गिनती है। यानी हम कहेंगे कि 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, और 1 से शुरू होकर 100 तक जाती है। अरे अरे, कौन बोला 100 तक? 100 तक नहीं भाई साहब, 100 तक गिनते थे इसीलिए, नहीं नहीं, 100 तक नहीं, अनंत तक जाएगी। अनंत का सिंबल ऐसे बनता है, देख लेना, लेटा हुआ 8, तो ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, यानी 100 से भी आगे, बहुत ज्यादा आगे। तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, कोई पूछ देगा क्या बताओगे, 1 से शुरू होती है। तो अब बताना जरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ।
कितना सिंपल है भाई साहब, एक, सबसे छोटी एक है, बात खत्म, एक। देखे, समझ में आ गया? तो प्राकृतिक संख्या भी आपको क्लियर हो गया होगा। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं बता दो? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी एक से शुरू होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद है पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं भाई साहब? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या बोलते हैं? हो, जीरो जीरो। इसका मतलब, पूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? बस प्राकृतिक संख्याओं के आगे वो जीरो लगा दो, क्योंकि पूर्ण, पूर्ण में भी देखो लिख लो जीरो आ रहा है। आप पूर्ण इंग्लिश में बोलोगे होल, होल होल यानी ओ माने जीरो। ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो यानी ये कहां शुरू होगी? A0, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको हम बोल देते हैं क्या? बता दो जरा। इसको हम बोल देते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। बताओ, क्लियर हो रहा है? मस्त लग रहा है कि नहीं? सच सच बताना। पहली क्लास है और हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं? सच सच आप लोग बता देना, ठीक है? ओके, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो भी बता देना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेरा समझाने का काम है। ओके, तो जीरो से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जीरो से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? देखो, जीरो से। तो आपको क्या इसका परिभाषा याद रखना है? हाँ, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से होके, मतलब जीरो से, और एक से कौन? प्राकृतिक। बस ऐसा नहीं, गिनती की संख्या को, ठीक है, वो याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, डीएलएड कर लो तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ओके, जरूरी है आपको, आपके लिए। चलो, सजेशन एक दे देता हूँ, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है पूर्ण संख्या के बाद नेक्स्ट है पूर्णांक। नेक्स्ट क्या है जरा बताना? पूर्णांक। अच्छा, बोर्ड पे ये दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, पहली क्लास से बता दूं, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत हो तो बता देना, अगले में सही कर लिया जाएगा। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अच्छा देखो, मैं पढ़ाने को बहुत ज्यादा चीजें बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है? बट मैं फिर बता रहा हूँ कि एकदम फुल डेडिकेटेड ये क्लासेस हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ओके, जो लोग गणित पढ़ना चाहते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा ऊपर लेकर चलूंगा बस, ताकि आपका एग्जाम पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने बोला था 25, देखो अभी भी लिखा है मैंने 25/25, यही आपके माइंड पे होना चाहिए ध्यान। ओके, और बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। बैक का तो सोचना ही नहीं, डर और बिल्कुल नहीं डरना है बैक से। देखो यहाँ पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्ण अंक। पूर्णांक किसको बोलते हैं भाई साहब? देखो जरा, अब पूर्णांक को भी याद नहीं करना है, बस आपको इसको समझना है। देखो, मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। आपको पता है जीरो के हम जब दाहिने साइड जा रहे हैं, कहा? दाहिने यानी राइट साइड जब जा रहे हैं, तो 1 2 सभी धन में, मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं ना? अरे धन 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 माने प्लस, प्लस माने पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव संख्या है सभी, जीरो के उधर। बस कुछ नहीं, जैसे जीरो के पीछे, जीरो के लेफ्ट में आते हो ना, तो माइनस में हम आने लगते हैं, यानी माइनस लगने लगता है। सभी अंकों के संख्याओं के बीच क्या लगता है? माइनस में। और ये कहां तक जाता है? माइनस इंफिनिटी तक। कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक। इधर प्लस इंफिनिटी, मतलब प्लस अनंत तक, धन, है ना? तो बस ये पूरी, जब हम इस पूरे संख्या को क्या करते हैं? पूरे संख्या को ही एक साथ हम क्या बोलते हैं जरा बताओ? पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्ण संख्या, मतलब कि सभी संख्या है, ठीक है? पूर्ण अंक जितने भी है, प्लस में है, मतलब माइनस में है, प्लस में है, जीरो, सभी, ठीक है? अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बताओ, जीरो को हम प्लस बोलेंगे यानी धनात्मक बोलेंगे, धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर बोलेंगे, या निगेटिव नंबर बोलेंगे जीरो को? देखो, इतने पार्ट को जो है ना, इतने पार्ट को तो हम निगेटिव नंबर बोल देंगे, यानी ऋणात्मक संख्या। क्या बोल देंगे? ऋणात्मक संख्या। निगेटिव नंबर क्या बोल देंगे? ऋणात्मक संख्या, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतने को, इधर के 1 से लेकर अनंत तक को हम धनात्मक संख्या बोल देंगे। पता नहीं बोर्ड कैसा ये चल रहा है, दिख रहा होगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? चलो देख लेना है, वैसे तो फोन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो पता नहीं चल रहा हो। धनात्मक संख्या, ठीक है? चलो कोई ना। देखो, समझ में आ गया कि हमको भाई जीरो के लेफ्ट यानी जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या बोलेंगे और जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है? ओके, जो भी दिक्कत है आप आराम से बता देना, ठीक है? अगर ज्यादा धीरे भी पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीजें हो, ओके? बट पहला भी फोकस करो समझाने पर, ठीक, मतलब समझने पर। आप जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या, जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक संख्या, ठीक है? भाई जीरो को क्या बोलेंगे हम? जीरो को किधर रखेंगे? ये कहता है भाई तू मेरी तरफ आ जा, ये कहता है भाई तू मेरी तरफ आ जा, मैं तो धन बोलूंगा, मैं तो ऋण बोलूंगा, नहीं। ये कहता है भाई साहब मेरा अपना है ये,
मैं नेता हूं, देखो ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही निगेटिव, याद रखना। तो ऑप्शन में आपको दे करके पूछ देगा कि भाई साहब बता दो कि इन 4 ऑप्शन में दे देगा, इसमें से कुछ संख्या रख देगा, इसमें से और एक जीरो पूछेगा, बता दो कौन सा ना तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक, तो एक जीरो मार करके आ जाना, पक्का सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ इतनी बातें? अंक, संख्या, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक क्लियर हुआ? अगर इतनी बातें क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। बताओ जल्दी से, इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? मस्त लग रहा है? बताते जाना। चलो आ जाओ, अब इरेज कर रहे हैं, इसको सब मिल जाएगा पीडीएफ में। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीजर के बाद, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना मस्त तरीके से, वो होगा हम लोग का भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलेंगे उसको? कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। देखो जरा आराम से देखते हुए चलना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाज्य और अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे। मैं आपसे थोड़ा क्वेश्चन कर लेता हूं, आप बता दो जरा सा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या पढ़ के आ गए हो ना, तो बता दो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप क्या जवाब दोगे? 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्या। बार बार मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, हालांकि रेड से लिखना चाहिए मुझे, ब्लैक वाला क्लियर दिख जाता है ना। चलो भाज्य संख्या, नेक्स्ट है भाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, है ना। कितने दिन से ये मार्कर दोनों बेचारे बैठे हुए थे, आज मैंने इसमें इंक डाला है, ठीक है, इसी वजह से ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो कोई ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं आप बताओ? भाज्य का मतलब होता है ना, क्या होता है बता दो? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर ही बोलते हैं, हाँ ठीक है कंपोजिट। देखो ऐसी संख्या है ना, अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बस आपको समझा दे रहा हूं। ऐसी संख्या है ना जो 4 से शुरू हो, अरे नहीं, ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए। किससे कट जाए? 1 से। तो 1 से तो सभी संख्या कट जाए, 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए। स्वयं मतलब खुद से, स्वयं से कट जाए, ठीक है भाई साहब, ठीक है, कट जाए। साथ में ये दोनों से तो प्रत्येक संख्या जो है ना, प्रत्येक दुनिया में जितनी भी संख्या है ना, वो 1 से कट जाती हैं और खुद से भी कट जाती हैं, ये तो सही है भाई साहब। लेकिन साथ में किसी अन्य संख्या से भी अगर कट रही है, किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, यानी डिवाइड हो जाए, कटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। बताओ सही है? वे सभी संख्याएं जो 1 से, स्वयं से यानी खुद से, और बाकी दुनिया में कोई भी एक अन्य संख्या से अगर कट जाए तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो अब मैंने यहाँ 4 ही क्यों लिखा भाई साहब? इससे पहले तो 0 नहीं बोलते हैं, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 आता है ना, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9, चलो ऐसे आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 4 ही पहले क्यों लिखा? क्योंकि यही भाज्य संख्या है। क्यों? सबसे छोटी भाज्य संख्या यही है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। कहाँ है बताओ? देखो ये 1 से कट जाएगा, बाकी से नहीं कट, 2 से कट जाएगा, 1 से कट, ये खुद से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, तो ये तो हुआ नहीं, किसी अन्य से तो नहीं कट रहा है ना। ये 1 से तो कट जाएगा, ये 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, किसी अन्य से कट रहा है नहीं। लेकिन अगर आप 4 को लोगे ना, 4 को देखो, 4 1 से भी कट रहा है, ठीक है, 2 खुद से भी कट रहा है, खुद से, और उसके बाद 2 से भी कटेगा, यानी 2 अन्य संख्या से कट गया ना, तो इसलिए हम 4 को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। यानी 1 4 मतलब 1 और खुद से और किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दोगे ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4 होगा। पूछा जाए तो बता देना, पूछ सकता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। थोड़ा हिंदी पढ़ना है, जल्दी से बता दो। देखो अभी मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूं। अभाज्य संख्या देखो कैसे, देखो अ है ना, अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है? नहीं, बात खत्म। यानी जो भाज्य नहीं है, जो भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो केवल 1 से और खुद से, बस इन्हीं दोनों से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती है, नहीं कटती है,
यानी जो संख्या क्या हो जाए, जो संख्या 1 से एवं स्वयं से, बस स्वयं से क्या हो जाए बता दो, कट जाए। कट जाए, कटना मतलब डिवाइड हो जाना, उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे बता दो, अब सबसे छोटी इसमें से कौन होगा, 2 होगा, या ये कहां से शुरू होता है एग्जांपल में 2। क्यों, क्योंकि देखो 2 जो है अभाज्य संख्या है, एक को नहीं बोलते, क्योंकि एक खुद से कटता है, एक से कटता सही है, लेकिन बट एक को हम भाज्य संख्या नहीं, उसको यूनिक नंबर में हम लेते हैं, ठीक है। 2 होता है क्योंकि 2 को पूरा पूरा फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। और जब आप फैक्टर वैक्टर पढ़ोगे ना, है ना, तो उसमें पढ़ोगे कि अभाज्य संख्या का एक परिभाषा और पढ़ोगे कि जिसके 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर हो, क्या हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी 1 2। लेकिन यहाँ पे ये डिफिनेशन में गलत हो जाता है 1, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होगा 1। ओके, तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं यानी 2 गुणखंड होते हैं ना, गुणखंडी बोलते हैं, हाँ गुणखंड होते हैं ना, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो 1 से कट जाए और स्वयं से, खुद से कटे, बाकी किसी से ना कटे, बाकी किसी से ना कटे, परिभाषा में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं 7 आएगा, 9 नहीं 11, 10 11 आएगा, ऐसे करते करते आता जाएगा इंफिनिटी यानी अनंत तक। बताओ क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, बोलो। अभाज्य संख्या अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं परवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, मतलब वही, और पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। बताओ इतनी बातें क्लियर हुई। तो थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था, तो इसकी वजह से इसमें इंक मैंने भरा, फिर क्योंकि ये चल नहीं रहा था अच्छे से ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अनुवर्ती संख्या। ओके, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, अच्छा घबराना मत, शब्दों से मत घबराओ, ठीक है, बहुत आसान है टॉपिक है। देखो अनु का मतलब होता है, मतलब कि आगे, क्या होता है आगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब इंग्लिश में बोलूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई ना बोल देता हूँ। देखो अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मतलब तुरंत बाद की संख्या, समझ में आ गया। यानी अनुवर्ती संख्या किसको बोलते हैं, तुरंत बाद की संख्या, तुरंत बाद की संख्या, बाद की संख्या, बचपन में तो पढ़े होगे ना। और इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, तुरंत पहले की संख्या, तुरंत पहले की संख्या, जस्ट बिफोर। अच्छा देखना, पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब पहले, अनु का मतलब आगे, तो आगे की संख्या, ठीक है। तो अनुवर्ती संख्या किसको बोलते हैं, किसी संख्या के जस्ट बाद, मतलब तुरंत बाद की संख्या को क्या बोलते हैं, अनुवर्ती संख्या। ये कैसे हम प्राप्त करते हैं, +1, यानी किसी भी संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं, बच्चों को कैसे समझाओगे आप, ऐसे ही समझाओगे कि देखो बच्चों, मतलब लिखना भी हो तो अनुवर्ती संख्या का परिभाषा, कि किसी संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, अनुवर्ती संख्या मिलती है। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे 15 की अनुवर्ती बता दो, 15 की अनुवर्ती संख्या बताओ, 15 की अनुवर्ती संख्या क्या बताओगे, जल्दी से बता दो। जैसी बात है, 15 में 1 जोड़ो, 15 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा अनुवर्ती संख्या, यानी जस्ट आफ्टर। ओके, पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, यानी इसको हम प्राप्त करने के लिए, इसको हम निकालने के लिए -1 यानी 1 हम घटाते हैं। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले, 5 के पहले 4, 1 के पहले 0, 2 के पहले 1, ठीक है। तो इसके जैसे 15 का ही निकालो, 15 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व का मतलब ये होता है पहले, पूर्ववर्ती संख्या, 15 की पूर्ववर्ती संख्या, 15 की पूर्ववर्ती, यहां बड़ा उड़ाएगा, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। अच्छा, ऐसा अगर ऐसा सवाल आता है, ये मत समझना कि नहीं आता है, बहुत आसानी से, बहुत कोई संख्या दे देगा और पूछेगा, कोई भी बड़ी संख्या, 2 अंक की संख्या दे सकता है, 3 अंक की दे सकता है, पूछेगा आपसे कि इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या बता दो, अनुवर्ती संख्या बता दो, जो भी, तो आप लोग जो 1 जोड़ना है अनुवर्ती में और पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। समझ में आया ना, ये दोनों चीजें समझ में आया ना। कोई भी चीज, मान लो कोई बड़ी संख्या दे दे, इसका बता दो, तो इसका क्या हो जाएगा अनुवर्ती संख्या, 325 का, जाहिर सी बात है 326। ओके, ऐसे जोड़कर बता दिए, अगर मतलब अगर एक नंबर में करना है तो ऐसे जोड़ के बता दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर दे दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह 325 का क्या हो जाए,
पूर्ववर्ती बता दो तो जाहिर सी बात है 325 में से क्या करोगे, 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा 324। ठीक है, 1 घटाओगे 324 आ जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर होगी, पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और टॉपिक है, ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या है, देखो ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं। ओके, पता है ऐसे इससे क्या होगा, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर मान लो निकाल लिया कैसे भी करके, लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो ये सब काम आएगा, क्योंकि उसमें इससे जोड़ जोड़ के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम एक साथ देखेंगे। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलो पहले परिमेय संख्या जान लो, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, आपको क्या लगता है, बता दो जरा, परिमेय संख्या क्या लगता है। परिमेय संख्या 3/2, 5/4, 6/3, 5/3, √2, काढ़ी में 2। अरे बताओ ना, ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, जल्दी से बताओ, बता दो। पता है तो परिमेय संख्या, अगर पता है तो बता दो, ये बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ। सोच लिए, चलो अब मैं पढ़ा देता हूं, फिर उसका आंसर खुद दे दोगे। देखो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सके, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, एक शर्त है। p/q के रूप में हम लिखे, लेकिन एक शर्त है, क्या है कि भाई साहब नीचे जो है ना, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है बराबर लगा के काट देना, यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता, q कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अच्छा, परिमेय संख्या उसको भी हम बोलेंगे जो दशमलव के बाद जा करके पूरा दशमलव के बाद पूरा कट जाए, दशमलव के बाद भी कट जाए। जैसे 1/2 है तो उसका 0.5 होता है, 1/2 है तो इसको कटाओगे दशमलव के बाद तो 0.5 होगा, ये पूरा कट गया। ठीक है, यानी जिसका मान मतलब शांत दशमलव, जब डेसिमल पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। ओके, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, q मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर 0 हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल, p 0 हो सकता है, ऊपर 0 कोई दिक्कत नहीं है, 8/9 etc। ठीक है, देखो इसमें जो 4 है इसका आंसर 2 आएगा, यानी 2 जो है वो पूरा नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, 2/1 लिख सकेंगे, मतलब इसको 2/1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो जो √2 होता है इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। अब कहोगे हम लोग तो फिक्स वैल्यू पढ़ते हैं 1 पॉइंट कितना 14 ऐसे करके, 414 ऐसे करके, है ना, बट वो नहीं, वो एक हम लोग मान लिए कि उतना हम लोग रखें, लेकिन इसको हम करते जाएं तो बहुत आगे तक इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये अपरिमेय में आता है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग अपरिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या तो क्लियर हो गया ना, ज्यादा परेशानी नहीं है। नाम थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे कि देखो p/q के रूप में लिखना, p क्या है, अंश है, और q क्या है, हर है। ओके, p क्या है, अंश है, q क्या है, हर है, तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये सभी क्या है बताओ, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आएगा तो लिख दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इसका उल्टा जस्ट। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे जरा बता दो। देखो मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि ये चल नहीं रहा है ना। ओके, पहली ही क्लास में ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, आराम से हम लोग पढ़ते हैं, हमको तो समझना है। देखो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, फिर से वही बात, अ माने नहीं, यानी जो परिमेय संख्या नहीं है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है p/q के रूप में, q के रूप में ना हो, बस बात खत्म। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिससे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे जब 2 का आप वैल्यू √2 का वैल्यू जब आप रखोगे, मान निकालोगे, तो उसको कभी भी भिन्न में नहीं बना पाओगे कि भिन्न कितना होगा, क्यों कटता जाएगा, है ना, वो भिन्न में आएगा नहीं, करके देख लेना। ठीक है, तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलते, इसलिए उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपरिमेय क्लियर हो गया अगर, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का मैं उदाहरण कुछ लिख देता हूं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया। अंडर में मतलब करणी, इसको करणी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। करणी अगर ध्यान रखना, करणी जो है ये अंडर जो है, अंडर में किसी की मतलब पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अगर, है ना, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। देखो इसका वर्गमूल निकालो, नहीं होता, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा,
लेकिन अगर आपसे पूछ दे करणी में 16, ये बताओ परिमेय संख्या की अपरिमेय, जल्दी से बता दो। करणी में 16 यानी अंडर 16 परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो आप बताओगे कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम 4 लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या हम लोग बोलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखना, बताना। ठीक है, तो बताते जाना, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलो, तो अब 2 टॉपिक बचे हुए हैं, परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पर, स्थानीय मान, क्योंकि हम लोग लिखे ना ऊपर स्थानीय मान, देखते जाना चैप्टर जो हम लिखे वो क्लियर किए कि नहीं हम लोग स्थानीय मान। क्योंकि पता है आपको पता है, पेपर आप देखे हो, पेपर देखो, मैंने देखा है, ठीक है, और मैंने दिया भी है, ठीक है। देखो ये जो मतलब कोई भी सीडीपी हो गया, चाहे शिक्षा अधिगम हो गया, जो भी हो गया ना, जो चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर का नाम उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देख लेना आप पेपर उठाकर, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत तरह का पूछता है, बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो चैप्टर लिखा है हेडिंग में ना, उसी को आपको समझना है। बाल विकास देखो, अगर होगा उसमें चैप्टर में, आप बाल विकास सीडीपी देखो उठा कर, बाल विकास उसमें भी है, वो हिंदी में उठा लो, किसी विज्ञान में उठा लो। तो ओके, तो हम लोग क्लियर करते हैं स्थानीय मान। अब हम चलते हैं आगे। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान में आपको ये नहीं पूछेगा स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान में आपको पूछेगा भाई स्थानीय मान निकाल दो। देखो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना, ये संख्या हो गई, इसमें 4 का, 5 का, 2 का, किसी का भी स्थानीय मान पूछे तो देखो ध्यान से, यहां से शुरू करते हैं, इस साइड से, हमेशा इस साइड से। पहले पे आता है इकाई, पढ़े हो बचपन में? नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो। दहाई, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, हजार का मतलब 1000। अब ऐसे ही 10,000 बढ़ता जाएगा। ओके, ऐसे बढ़ता जाता है, तो ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, अधिक से अधिक 4-5 अंक का देगा, लेकिन स्थानीय मान ही पूछेगा, वो सब थोड़ी पूछेगा। आपको बस क्या करना है कि मान लो इसमें 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ओके, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 कितने का स्थान पे? सैकड़े का स्थान पे ना। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का माने 100, हजार का माने 1000, ठीक है, सैकड़ा का माने 100, दहाई का माने 10, इकाई का माने 1। तो कुछ नहीं करना है, इस 6 को उठाना है और इसमें गुणा करा देना है जिस स्थान पे ये है, यानी 100 से गुणा करा देना है। और बच्चों को भी ऐसे समझाओगे, ठीक है, याद रखना। तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी 600 होगा क्या, स्थानीय मान, ठीक है। अब इसका परिभाषा लिखना है तो बहुत आराम से लिख लोगे। किसी भी संख्या में किसी अंक माने 6 अंक है, किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान का मान होता है कि उस किस स्थान पर है, उसकी पोस्ट क्या है। भाई साहब, वो 6 दिख रहा है, मतलब 6 दिख रहा है, लेकिन सैकड़ा का स्थान पे, यानी 600 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में देख लो आप, तो स्थानीय मान निकालोगे, इसमें मैं सबका लिख दूं, देख लो, लिख देता हूं। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 जीरो लगा दोगे, 3000 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान 600, और प्लस लगाओगे, 2 का स्थानीय मान 24 और 4 का स्थानीय मान 4। अब मैं आपको यहाँ पे जातीय मान बता रहा हूं। स्थानीय मान तो क्लियर हो गया होगा, जातीय मान ये आपके सिलेबस में, मतलब टॉपिक में नहीं था, बट मैंने ऐड कर दिया। फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। इस स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस का मतलब होता है कि भाई साहब जो देखे, जिसका भी पूछा वही लिख दो। जिसका भी जातीय मान यानी अंकित मान बोलते, नहीं अंकीय मान बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ करके, ठीक है, जो भी हो, लेकिन जातीय मान एक बोलते हैं, यानी फेस वैल्यू। तो जिसका भी फेस वैल्यू पूछेगा उसको लिख दो। जैसे मैं यही शब्द लेता हूं, मतलब यही संख्या 3624 दिख रहा होगा ना। मैंने आपसे इसमें पूछा 4 का फेस वैल्यू बता दो। फेस वैल्यू मतलब इंग्लिश में लिख रहा हूं तो घबराना मत, फेस वैल्यू का मतलब जातीय मान बता दो। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, जो दिख रहा है वही लिख दो। 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का फेस वैल्यू भाई 6 ही हो जाएगा, बात खत्म। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, मैं दोनों संख्या सेम क्यों लिया, पता है आपको, कुछ समझाने के लिए। आपको स्थानीय मान, जातीय मान सब क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिया कि मतलब एक ही संख्या ले। जरा देखो, स्थानीय मान में जो इकाई के स्थान पर संख्या है ना, देखो इसी से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, जो इकाई का अंक है उसका स्थानीय मान देखो क्या होगा। और इसमें भी देखो, इसमें भी ये इकाई का अंक है, ठीक है। देखो, इकाई का जो स्थानीय मान है ना, इकाई का स्थानीय मान, इकाई अंक पे 4 है, 4 का स्थानीय मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, आ रहा है 4। और इकाई के स्थान पे जो 4 इसमें है उसका स्थान फेस वैल्यू यानी जातीय मान कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। इसका मतलब ऐसी कौन सी प्लेस, मतलब ऐसी कौन सा स्थान है जहां पर स्थानीय मान, मतलब किसी संख्या में
ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होते हैं? तो क्या बताओगे? इकाई अंक। किस अंक का, किसी संख्या में किस अंक का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों बराबर होते हैं? तो आप क्या बताओगे? इकाई अंक का। क्या बताओगे? इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक का जो स्थानीय मान होता है और जातीय मान दोनों बराबर होगा। यहां पर आपका टॉपिक क्लोज, खत्म, टाटा। बताओ कैसा लगा? अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मतलब कुछ पॉइंट वाइज, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं और जरा ध्यान से देखना। क्लास से रिलेटेड ही, मतलब जिस भी चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु, जो आप पढ़े उसी से है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर का, बहुत तेजी से, ध्यान से देखना। ओके, चलो सबसे पहला बात मैं बताता हूं आपसे। पहला चीज लिखूंगा नहीं, मैं आपसे बस बोलूंगा। आप बता दो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। पहले इतना बताओ, क्लियर हो गया? तो सब, मतलब जितना मैंने पढ़ाया वो सब क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंसेप्ट में? कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया हो तो जैसा भी हो वीडियो के नीचे बता देना, ठीक है? ओके, जो भी चीजें हो इस क्लास रिलेटेड, जो भी दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ बदलना हो, कुछ चीज चेंज करना हो, आप जरूर बताना। स्लो फास्ट जो भी करना हो आप बता देना, अपना राय जरूर लिखना। ओके, तो क्लियर हो गया सब कंसेप्ट। अब हम इसी कंसेप्ट जो भी आप पढ़े उससे, उस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें वो आप बता दो, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जल्दी से। एक अंक की, चलो आप ऐसे ही बता दो, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जल्दी बता दो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जल्दी बताते जाओ, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है एक अंक की सबसे छोटी, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दो जल्दी से। मैंने सब बताया, आएगा अभी आगे बढ़िया आएगा। अच्छा, इकाई अंक का स्थानीय मान जातीय मान दोनों बराबर होते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बता दो। सबसे छोटी, चलो मैं ऐसे ही कर, सबसे छोटी भाज्य संख्या बता दो। और सबसे छोटी विषम संख्या नहीं बताया मैंने, कोई बात नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी चैप्टर में। आप चिंता मत करना कि क्या बताया मैं। देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि आज जितना मैं पढ़ा दूंगा आपका, मतलब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। ओके, तो आप उसकी चिंता मत करना क्या मैंने पढ़ाया क्या नहीं। ओके, सब आपका क्लियर होगा। विषम संख्या बता दो, मतलब विषम संख्या नहीं, सबसे छोटी विषम संख्या मैंने पूछा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चलो इतना का आंसर जल्दी से देखो। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या लिखो, 4 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आएगी? 6 आएगा, 7 8 आएगा, उसके बाद 9। देखो ये सभी सम होती है। 9 जो होता है ना वो विषम होता है और भाज्य होता है, यानी 9 होगा, याद रखना। क्लियर हुआ ना? क्योंकि जितने भी जब आप लिखते जाओगे ना भाज्य संख्या तो सभी 3 तो संख्या सम हो जाएंगे, और जो चौथी संख्या आएगी 9 वो होगा विषम भाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो, ये भी बता दो जल्दी से। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या बता दो, चलो बताओ पहले। और 2 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या बता दो। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, देखो ध्यान से देखना। जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछेगा, कितने भी अंक का बड़ी संख्या पूछे, जितने भी अंक का पूछेगा ना, 2 अंक का पूछेगा ना, तो जब मैं अंक आपको पढ़ाया उसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा था? सबसे बड़ा 9 था ना। तो जब भी आप अंकों में सबसे बड़ी पूछेगा और कितना पूछे 2 अंकों की ना, तो 2 9 लिख देना। 3 अंकों का पूछेगा 3 9 लिख देना। 4 अंकों की पूछेगा 4 9 लिख देना। 9 कितना लिखो 4। 10 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 10 9 लिख देना। ठीक है, ओके ऐसे। ठीक है, ओके। अच्छा, जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा ना, 2 अंकों की छोटी संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक बना लेने हैं। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो गए, ध्यान रखना, 2 अंक बना लेने हैं। जितने भी अंक का कहेगा, यहां जितने भी अंक का कहेगा 2 अंक कह रहा है तो 2 अंक आपको बना लेने हैं। और छोटी बोल रहा है तो अंकों में सबसे छोटी कौन था? 0 था, बट 0 को तो पहले रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 1 पहले लिखना है। 1 क्या करना है? पहले लिखना है, उसके बाद बाकी जगहों पे क्या बढ़ा देना है? 0, यानी ये 10 हो जाएगा।
2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। जैसे मैंने पूछा 3 अंक का बता दो जरा, 3 अंक की बड़ी संख्या तो बता ही दोगे, 3 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बस क्लास खत्म हो जाएगा। ये बस बता दो, आंसर हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला, 3 अंक बोल रहा है ना, तो 3 अंक ऐसे बना लो, ठीक है। आप कभी भी दिक्कत में नहीं आओगे, पहले स्थान पे 1 भर दो, बाकी स्थान पे 0, बात खत्म, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका याद रखना, ओके। कभी भी कंफ्यूजन, जितने अंक का कहेगा उतना स्थान बना लो, उसने अंक बना लो, पहले पर 1 रखो, बाकी पे 0 भर दो, हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये आपका नोट्स है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो का, जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मस्ती से बढ़िया से पढ़ाई करो, इसको रिवीजन भी कर लेना बढ़िया से, नोट्स आपको मिल रहा है पीडीएफ पे, इससे रिवाइज कर लेना, इससे कुछ नहीं लिखना है, बस आपको समझना है। तो आई होप ये पहली क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी दिक्कतें होंगी आप बता देना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। पहला चैप्टर आपका अच्छे से खत्म हो गया है, पहले चैप्टर में कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट। और क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिसको भी जरूरत है शेयर भी जरूर कर देना, ओके। और लाइक करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।